हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर सोशल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखें और तैयार करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, अजंता गुफा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपको इसका आंसर याद रखना है। अजंता गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अजंता गुफा एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को तैयार रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किन्हीं 2 राजवंशों के नाम लिखिए। एग्जाम में 2 या 3 राजवंश के नाम लिखने के लिए आता है, पर हमने सभी राजवंशों का नाम लिख दिया है ताकि आप सबको तैयार कर लें। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का जो पहला राजवंश है वो था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। ये है दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षकालीन शिक्षा के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। तो के समय में शिक्षा के 2 केंद्र जो बहुत ही प्रसिद्ध और पॉपुलर थे वो है तक्षशिला और नालंदा। तक्षशिला नालंदा हर्ष के समय में विख्यात शिक्षा के केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि ग्लोब पर कुछ रेखाएं क्षैतिज रूप से खींची जाती हैं। इन्हीं रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। इनमें से जो अक्षांश रेखा बिल्कुल बीच में होती है, जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं, इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर वह अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा भी कहते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, विषुवत रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपक्षय क्या होता है? अपक्षय और अपर्दन। तो अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानें टूट फूट जाती हैं। जब वायु, जल आदि कारकों के कारण चट्टानें टूट फूट जाते हैं, तो इस क्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। और वही टूटे हुए कण जब एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर जमा हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम अपर्दन कहते हैं। तो अपक्षय का मतलब है टूटना और अपर्दन का मतलब है उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर एकत्रित होना। तो ये 2 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जिसमें हम लोग रहते हैं, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो सबसे पहली परत है ये निचली परत होती है, इसे हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, जिसकी ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक होती है। और ये ऐसी परत है जिसमें सभी भौतिक क्रियाएं होती हैं, जैसे बारिश का होना, बिजली चमकना, ये सभी क्रियाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है? मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले मूल अधिकारों को किस परिस्थितियों में हम स्थगित कर सकते हैं? तो जब शांति को खतरा हो तो मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। अब साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। भाग 3। और अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद होगा 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। और मूल अधिकारों की जो कुल संख्या है वो 6 है। 6 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है हमारे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी को लर्न रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान में रखना है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे उपभोक्ता दिवस। उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को हम उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मेगस्थनीज के द्वारा जो पुस्तक रची गई है उसका नाम है इंडिका। इंडिका के रचनाकार मेगस्थनीज हैं। साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था। यह यूनानी राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की, ये यूनानी राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था और साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि यह मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया और यह छतरपुर जिले में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत के किस मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था? तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है, आपको ये भी याद रखना है। और साथ ही साथ वो किस मंदिर पर इतना ज्यादा आक्रमण कर रहा था? तो वह मंदिर था सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर पर उसने 17 बार आक्रमण किया और 17 बार आक्रमण करके महमूद गजनवी ने मंदिर की सारी संपत्ति को लूट ली। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी। नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और इसकी लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, आपको ये भी याद रखना है, अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। हरित क्रांति की भारत में शुरुआत हुई थी 1965 से 68 के बीच में। 1965 से 68 के बीच में। और भारत में इसकी शुरुआत करने वाले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इन्होंने ही हरित क्रांति को भारत में सबसे ज्यादा विकसित किया। अब हरित क्रांति होता क्या है, तो आपको यह भी याद रखना है। हरित क्रांति कृषि की एक ऐसी तकनीक है जिसमें अधिक उपज देने वाली बीज के किस्मों, ट्रैक्टर, सिंचाई की अच्छी सुविधा, कीटनाशक, उर्वरक जैसे उत्पादों का उपयोग किया जाता है ताकि उत्पादन बहुत अधिक बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो आपको ये क्वेश्चन भी लर्न रखना है। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार थे हरिशेन। और हरिशेन के बारे में आपको याद रखना है कि ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। गुप्त काल में एक राजा हुए हैं समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे हरिशेन। तो इनका संबंध गुप्त काल से है। हरिशेन
प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हैं और साथ ही साथ ये गुप्त काल में समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ने अपने जीवन काल में किन दो मस्जिदों का निर्माण कराया? कुतुबुद्दीन ने सिर्फ दो मस्जिदों का निर्माण कराया था और वो दो मस्जिदें हैं कुव्वत उल इस्लाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा। इन दो मस्जिदों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? तो जब कोई द्रव पदार्थ गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पानी है, जब ये पानी ऊर्जा को अवशोषित करेगा तो भाप बनकर गैस अवस्था में बदल जाएगा। तो पानी का भाप में बदलना ये प्रक्रिया कहलाएगी वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये सभी क्वेश्चन जो हम आपको करा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, आप सभी को अच्छे से लर्न करना है। मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने और ये स्थापना उन्होंने लगभग 322 ईसा पूर्व में की थी। 322 ईसा पूर्व। साथ ही साथ आप याद रखेंगे इनके गुरु थे कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। तो चाणक्य के सहयोग से इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों के नाम लिखिए। तो मूल अधिकार का एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आया था और एक क्वेश्चन अब आया है। मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में है, भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। मूल अधिकारों की संख्या 6 है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 अधिकार हैं जो मूल अधिकार के रूप में हमें प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार? तो ये मौलिक अधिकार का तीसरा क्वेश्चन है। ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं और संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। इनकी संख्या 6 है और इन्हें संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक लिखा गया है। ये सभी पॉइंट्स आपको लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो संविधान के अनुसार भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति को माना गया है। तो राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज किस वंश के राजा थे? भोज का संबंध किस वंश से था? तो आपको याद रखना है भोज परमार वंश के राजा थे और उनकी राजधानी धारा नगरी थी। तो ये 2 पॉइंट आपको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद की रचना किसने की? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसके रचनाकार हैं जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। ये पॉइंट भी आपको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है ऐसा राज्य जिसमें किसी धर्म विशेष को मान्यता नहीं दी जाती है बल्कि सभी धर्मों को एक समान महत्व दिया जाता है, उसे हम पंथ निरपेक्ष राज्य कहते हैं। जैसे भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है क्योंकि यहाँ पर किसी धर्म विशेष को मान्यता नहीं दी गई है बल्कि सभी धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। परंतु संविधान के द्वारा सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। सभी अपने धर्म को पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार से ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करें और एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं, तो आप हमारी डेली क्लासेस से जुड़े रहें। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी डेली क्लासेस आप तक पहुंचती रहें।